जिसने राइस बेचकर दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी खड़ी की। वो सिर्फ बिजनेस नहीं कर रहा था, वो कोरिया का फ्यूचर लिख रहा था। सैमसंग, एक नाम जो आज दुनिया भर में टेक्नोलॉजी का सिंबल बन चुका है। स्मार्टफोन्स, टेलीविज़न, सेमीकंडक्टर, हर फील्ड में नंबर 1। लेकिन क्या आपको पता है इस मल्टी बिलियन डॉलर एम्पायर की शुरुआत एक छोटी सी दुकान से हुई थी, जहाँ ना टेक्नोलॉजी थी ना ज़्यादा कैपिटल, सिर्फ था एक इंसान का विज़न, ली ब्योंग चुल। ये कहानी है एक ऐसे विजनरी बिजनेसमैन की जिनकी सोच ने पूरी दुनिया को बदला, जिनके बिना सैमसंग सिर्फ एक सपना रह जाता। ब्योंग चुल का जन्म 12 फरवरी 1910 को हुआ साउथ कोरिया के उयोंग काउंटी में। वो एक वेल ऑफ लैंडलॉर्ड फैमिली में पैदा हुए, मतलब पैसा था, लेकिन सपने उनके उससे काफ़ी बड़े थे। उन्होंने अपनी अर्ली एजुकेशन कोरिया में की और हायर स्टडीज़ के लिए वो जापान चले गए, जहां उन्होंने वासेडा यूनिवर्सिटी टोक्यो में स्टडी की। वहाँ उन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ाई शुरू की, लेकिन डिग्री कंप्लीट नहीं की। वजह सिंपल थी, उनका इंटरेस्ट बुक में नहीं बिजनेस में था। 1938 कोरिया में जापानीज रूल था, हर तरफ अनसर्टेनिटी थी। इसी बीच के दौरान ली ब्योंग चुल ने सिर्फ 25,000 वॉन के कैपिटल से एक ट्रेडिंग कंपनी स्टार्ट की, सैमसंग सांगहोई टाइगू सिटी में। वो बेसिक गुड्स, राइस, नूडल्स, फिश, चाइना और मंचूरिया एक्सपोर्ट करते थे। सैमसंग का मतलब था 3 स्टार्स। स्टार्स का सिंबल पावर, लॉन्गेटिविटी और ग्रेटनेस को दिखाता था। उनके पास ना मॉडर्न टूल्स था ना इंफ्रास्ट्रक्चर, बस था एक डिटर्मिनेशन। 1940 में जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, हर बिजनेस स्लो होने लगा। सैमसंग भी हैवीली इम्पैक्ट हुआ। ली को अपना बिजनेस टेम्पररी बंद करना पड़ा। 1945 में जब जापान ने सरेंडर किया और कोरिया आज़ाद हुआ, सो नया साउथ कोरिया के निर्माण हुआ। ली ने वापस से अपना बिजनेस रीबिल्ड किया और नए नए वर्टिकल्स में घुसने लगे। 1950 में कोरियन वॉर ने देश को तबाह कर दिया, लेकिन ली ब्योंग चुल ने एक बार फिर कमबैक किया। 1954 में उन्होंने एक मॉडर्न शुगर रिफाइनरी खोली बुशान में, चीलजेडांग। ये सैमसंग का पहला मैन्युफैक्चरिंग यूनिट था। ये वही वक्त था जब उन्होंने सोचा सिर्फ ट्रेडिंग नहीं, खुद मैन्युफैक्चरिंग भी करनी चाहिए। 60 और 70 सैमसंग के लिए सबसे बड़ा डाइवर्सिफिकेशन का दौर था। सैमसंग ने शुरुआत की टेक्सटाइल, इंश्योरेंस, कंस्ट्रक्शन, मीडिया एंड एडवर्टाइजिंग, लेकिन सबसे बड़ा स्टेप था इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में एंट्री। 1969 में ली ने लॉन्च किया सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स। शुरुआत में ब्लैक एंड वाइट टीवी बनाई जाने लगी सानियो के पार्टनरशिप के साथ। उस वक्त इलेक्ट्रॉनिक्स कोरिया में लग्जरी मानी जाती थी, लेकिन ली का विज़न क्लियर था, ग्लोबल बनना है तो इलेक्ट्रॉनिक में कमांड लेना होगा। सैमसंग ने टीवी, एसी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन बनानी शुरू की। ब्योंग चुल एक परफेक्शनिस्ट थे। उनका मानना था क्वालिटी बिना कॉम्प्रोमाइज़ के। वो खुद R&D यूनिट्स में जाते थे, प्रोडक्ट इंस्पेक्ट करते थे। उन्होंने फॉरेन इंजीनियर हायर किए जापान और US से, और सैमसंग के अंदर वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड्स लाए। उनका दूसरा प्रिंसिपल था वर्टिकल इंटीग्रेशन, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेस अपने कंट्रोल में लो। 1980s में सैमसंग ने टेलीकॉम में एंट्री ली। मोबाइल फ़ोन, फैक्स मशीन, टेली कम्युनिकेशन सिस्टम बनाए जाने लगे। लेकिन 1987 में एक बड़ी खबर आई। 19 नवंबर 1987 को ली ब्योंग चुल की डेथ हो गई। उनके बेटे ली कुन ही ने सैमसंग की कमांड संभाली। ली ब्योंग चुल ने सैमसंग को एक मल्टी इंडस्ट्री ग्रुप बनाया, लेकिन उनके बेटे ने उसे ग्लोबल टेक जाइंट बनाया। ली कुन ही ने 1993 में एक पावरफुल स्टेटमेंट दी, चेंज एवरीथिंग एक्सेप्ट योर वाइफ एंड चिल्ड्रन। उसके बाद सैमसंग ने एप्पल का कंपटीशन बनना शुरू किया और बाकी तो हिस्ट्री है। सैमसंग वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्मार्टफोन मेकर है, नंबर 1 इन मेमोरी चिप्स है, प्रेजेंस इन 80+ कंट्री और 3 लाख से ज़्यादा इनके पास एम्प्लॉय है। इंसान जो एक दुकान से बिजनेस स्टार्ट करता है और उसके सपने पूरे एशिया का फ्यूचर डिफाइन करते हैं। यह कहानी सिर्फ बिजनेस की नहीं है, ये कहानी है बिलीव, विज़न और नेवर गिव अप एटीट्यूड की। ली ब्योंग चुल ने दिखाया बड़ी सोच और कंसिस्टेंट एक्शन से कुछ भी मुमकिन है। सैमसंग सिर्फ एक कंपनी नहीं, ये उस इंसान का सपना है जिसे पूरी दुनिया आज बहुत इज्जत के साथ याद करती है। राइस ट्रेडर टू टेक टाइटन। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो और ऐसी ही कहानियों के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।